नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष रत्नाकर और आप देख रहे हैं रत्नाकर्स लाइव। कोरोना की नई अपडेट्स के साथ मैं फिर से एक वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हिंदुस्तान कोरोना की महामारी में बुरी तरीके से जकड़ चुका है। चारों तरफ त्राही त्राही मची है। दोस्तों, इस महामारी में दिए नहीं जल रहे, लाशें जल रही हैं। दोस्तों, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और हमारी सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी रैलियां कर रहे हैं। देश कोरोना के आगे हथियार डाले खड़ा था और प्रधानमंत्री जी जो है वो बंगाल में ममता को हराना ही अपना परम कर्तव्य मान बैठे थे। देश को मन की बात कहने वाले प्रधानमंत्री जी, कोरोना काल में 2 गज की दूरी का संदेश देने वाले प्रधानमंत्री जी, बिना मास्क के बाहर ना निकलने का आदेश देने वाले प्रधानमंत्री जी, बंगाल में लाखों की भीड़ इकट्ठी करने वाले प्रधानमंत्री जी, कोरोना बम विस्फोट करके पूरे देश में फैलाने वाले प्रधानमंत्री जी, तो आप लोगों के हित में की बात करते थे। इसका जवाब क्या है आपके पास? देश आपसे ये जवाब मांग रहा है, ये देश का बेटा आपसे जवाब मांग रहा है। तो इतिहास में ये कभी नहीं भूल सकता कि जब देश को अपने प्रधानमंत्री की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो खुद प्रधानमंत्री ने अपने देश को कोरोना के हवाले कर दिया। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी किसी भी रैली में जाते हैं तो मास्क नहीं लगाते। आज लाखों की भीड़ इकट्ठी करके प्रधानमंत्री जी ने बंगाल में आह्वान किया और लोगों को मास्क लगाने के लिए बोला। हर प्रदेश से लाखों की भीड़ जुटाकर बंगाल पहुंचाई गई और वही सारे लोग एक कोरोना बम बनके पूरे देश के अंदर फैलकर कोरोना महामारी का हॉटस्पॉट बने हुए हैं। तो दोस्तों, आज जब कोई गरीब मास्क नहीं लगाता तो उससे जुर्माना वसूल किया जाता है। एक टैक्सी ड्राइवर जो मास्क लगाना भूल जाता है तो उससे 2000 रुपए का जुर्माना वसूला जाता है। दूसरी बार मास्क ना लगाने पर 1000 रुपए का पब्लिक से जुर्माना वसूला जाता है। तो दोस्तों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी 5-5 लाख 10-10 लाख लोगों की रैलियां कर रहे हैं। अमित शाह जी लाखों लोगों की रैलियां चुनाव प्रचार में कर रहे हैं। तो उनसे जो है वो पेनल्टी कौन वसूलेगा? इसका जवाब कौन देगा? तो दोस्तों, आज जब मुर्दों को जलाने का खर्च दवाई की खर्च से ज्यादा हो गया तो प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? रैलियां कर रहे हैं। जब देश ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर सड़कों पर टहल रहा था तब प्रधानमंत्री जी रैलियां कर रहे थे। जब देश ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सड़कों पर टहल रहा था तब प्रधानमंत्री जी रैलियां कर रहे थे। सरकार को लगा कि भक्त तो बोलेंगे नहीं, मीडिया के गले में सरकार उनके नाम का पट्टा डाल रखा है। जागरूक लोगों को बोलने की हिम्मत नहीं है, तो फिर टोकेगा कौन? मध्य प्रदेश सरकार समेत अलग अलग राज्यों की सरकारों ने भी कानों में तेल डाल रखा है और सो रही हैं। तो देश ने दूसरा रास्ता चुना और अदालतों का दरवाजा खटखटाया। भारत के 6 राज्यों की अदालतों में कोरोना से जान बचाने के लिए लोगों ने गुहार लगाई है। दोस्तों, अब ऑक्सीजन आपदा पर दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि यदि कोई ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकता है तो उसको बख्शेंगे नहीं। दोस्तों, जिस देश में चुनी हुई सरकारें हैं वहां पर जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर अदालतों को इंटरफेयर करना पड़े तो आप खुद समझ लीजिए कि वहां की सरकारें कैसा काम कर रही हैं। जिन लोगों को हमने चुना है, देश
की दशा खराब करने के बाद ये तस्वीरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन टैंकर जहाजों में लादे जा रहे हैं, हवाई मार्ग से प्राणवायु आ रही है, ट्रेनों से भरे ऑक्सीजन ट्रक लाद कर लाए जा रहे हैं। अगर यही निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी आज से आने वाले 3 से 4 महीने पहले कर लेते तो आज जो इतना भयावह दृश्य हमको देखना पड़ रहा है, हर शमशान घाट के अंदर हजारों लोगों के शव एक साथ जल रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, वेटिंग में लग रहे हैं। पिछले दौर से अभी तक ऐसा पहली बार हुआ है कि जब शमशान घाटों में दाह संस्कार के लिए लाइन लगी हुई है, वेटिंग लगी हुई है और शमशान घाट में 25-25 हजार 30-30 हजार रुपए उनके घर वालों से वसूले जा रहे हैं। मेरे भारतवर्ष के नेताओं ने देश को वेंटिलेटर पे पहुंचा दिया है। सरकार को कोई टोक दे तो उसको उठा लिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। सत्ताधारी की सरकार के नेता धमकाते हैं और कभी कभी तो देशद्रोही का भी बता देते हैं। श्रीमान जी, सिर्फ धर्म की अफीम का नशा चटाने से देश नहीं चलता, थाली बजवाने से देश नहीं चलता, दिया जलवाने से देश नहीं चलता और टार्च की रोशनी से देश नहीं चलता। ताली बजवाने से देश नहीं चलता। देश चलाने के लिए रैलियां छोड़कर लोगों के दुख तकलीफ को समझनी पड़ती है। हमारे बाल बंधु, बाल कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अपने बड़ों को मास्क पहनने और जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जाए। और चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री जी बिना मास्क के ओपन घूम रहे हैं, अमित शाह जी बिना मास्क के ओपन घूम रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी बिना मास्क के घूम रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तब ये कहा जा रहा है, तब कोरोना की बीमारी का कहां चली जाती है? क्या चुनाव से कोरोना डरता है? आज हमारे देश में ऑक्सीजन की इतनी कमी है, उसके बाद भी जबकि हमारा देश पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का निर्माण करता है। लास्ट जनवरी फरवरी में लाखों टन जो ऑक्सीजन है विदेश में निर्यात की गई है। क्या हमारे देश में हॉस्पिटलों को ये ऑक्सीजन नहीं दी जा सकती थी तो आज ये मारामारी नहीं होती? तो दोस्तों, आज जब मैं देखता हूं कि मेरे मिलने वाले मेरे परिवारजन के घर में कोरोना की वजह से डेथ हो गई है, ऑक्सीजन ना मिल पाने से डेथ हो रही है, टाइम पे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं जा रही है, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन का ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज रात की ही बात कर रहा हूं। मेरे ताऊ जी जो कि मेरे पापा के बड़े भाई हैं, कोरोना से उनकी डेथ हो गई है, मेरी सिस्टर वेंटिलेटर पे है। तो सोचिए उस घर के अंदर क्या स्थिति होगी, उस व्यक्ति का दर्द कैसे फूट के बाहर निकल रहा होगा जिसका परिवार का उसका प्यारा सदस्य इस महामारी के माध्यम से डेथ की तरफ जा रहा है, खत्म हो रहा है। तो दोस्तों, मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि जितना दिमाग आप चुनाव की रैलियों में लगा रहे हैं, उतना दिमाग लोगों के ऑक्सीजन सप्लाई में लगा के हॉस्पिटलों की ऑक्सीजन सप्लाई में लगवाएं, लोगों को वेंटिलेटर प्रोवाइड करवाएं, बेड बढ़ाने में प्रोवाइड कराएं। अभी सारे स्कूल बंद हैं, अलग से हमको हॉस्पिटल के लिए अलग से ग्राउंडों के अंदर बेड लगाने की जरूरत नहीं है। पूरे प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल स्कूल्स जो हैं वो इस समय टोटल बंद हैं, उनको भी एक कोविड हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इससे सरकार का बाकी का खर्चा भी बचेगा और पब्लिक का पैसे का नुकसान भी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो कोरोना की लॉकडाउन की वजह से बंद हैं, उन होटल्स को भी
हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटलों में स्टाफ नहीं है, परिजन परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस महामारी से कैसे निजात पाया जाए? यदि आपको मेरा सरकार से आम जनता का ये जवाब है, कृपया करके इसका जवाब दीजिए कि इसका समाधान कैसे होगा। लोगों की जान से खेलना बंद करो मोदी जी, हमारी आपसे प्रार्थना है। लोगों को देखो, चुनाव तो बाद में भी हो जाएंगे। जहां जहां पर आपका नगर निगम के सत्ताएं हैं, वहां पर पिछले 2 साल से चुनाव होने बाकी थे, अभी तक क्यों नहीं है? जब नगर निगम के चुनाव को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो विधानसभा के चुनाव को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता? क्यों लोगों की जान के साथ खेला जा रहा है? क्यों लोगों की को परेशान किया जा रहा है? और आज जिन लोगों ने, जिन नेताओं को अपने आगे बढ़ाकर चुनाव जिताया है, वो लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। उनकी हॉस्पिटल में उनको इंजेक्शन ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, इंजेक्शन का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। यहां तक तो छोड़िए, लोगों के अंगों को भी दान बेचा जा रहा है निकाल निकाल के, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन की वजह से लोगों की पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, डायरेक्ट उनको शमशान घाट में ले जाके जला दिया जाता है। हॉस्पिटल वाले ब्लैक मार्केट कर रहे हैं। हॉस्पिटलों ने बहुत बड़ा एक स्कैंडल खड़ा कर दिया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरा निवेदन है कि जनता को बचाइए और जनता को करिए कि कहिए, फिर से वापस से मन की बात कहिए कि मैं हूं, मैं सारी समस्या आपका समाधान करूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनता ये सारी चीजें देख रही है। अगली बार मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को दोबारा से जनता सत्ता में लाएगी। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो कृपया करके लाइक करें। हो सकता है कि मेरे इस वीडियो के बाद मुझे भी धमकाया जाए, मुझे भी, क्योंकि जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए जो लोग भी आगे बढ़ते हैं, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी इस वीडियो को पहुंचाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।